वेलकम बैक एवरीवन। तो पंचतंत्र की सीरीज़ की ही कंटिन्यूएशन में आज हमारी जो वीडियो है वो है पंचतंत्र की 5वीं कथा और आखिरी कथा, डैट इज़ मूर्ख पंडित कथा। तो चलिए इस वीडियो में हम कवर करेंगे मूर्ख पंडित कथा के अंतर्गत आने वाले सारे श्लोक के अर्थ को। राइट, लेट्स बिगिन। हमारा पहला श्लोक है अपि शास्त्रेषु कुशला लोकाचार अविवर्जिता सर्वे ते हास्यताम यान्ते यथा ते मूर्ख पंडिता। मूर्ख पंडित के तरह, यथा ते मूर्ख पंडिता। इन मूर्ख पंडितों की तरह हमें क्या नहीं करना चाहिए? लोकाचार अविवर्जिता। अर्थ ये है कि शास्त्रों में कुशल व्यक्ति भी यदि लोक व्यवहार में कुशल नहीं है तो वो हंसी का पात्र होता है, जिस प्रकार इस कथा में मूर्ख पंडित हंसी के पात्र बने। राइट, सो द मोरल ऑफ द श्लोक इज practical knowledge is more important than bookish language। अब बढ़ते हम अपने अगले श्लोक की ओर। उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वार शमशाने च यष्ट सरिसा बांधवा। अब इस श्लोक को समझने के लिए श्लोक का संदर्भ समझते हैं। संदर्भ यही था कि जब वो पंडित लोग रास्ते पे जा रहे थे तो उन्हें दो रास्ते मिले थे। एक रास्ते में उन्हें महाजन की शव यात्रा मिली थी, महाजन के बेटे की शव यात्रा मिली थी, और जब वो महाजन के बेटे की शव यात्रा को फॉलो करते हुए आगे गए थे तो उन्हें एक शमशान घाट दिखा था। शमशान घाट के द्वार पर उन्हें एक गधा बंधा हुआ दिखा था। इसी के संदर्भ में ये श्लोक कहा गया है। अब देखते हैं क्या कह रहा है ये श्लोक। उत्सवे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे, अर्थात उत्सव में, व्यसन अर्थात विपत्ति में, दुर्भिक्ष अर्थात अकाल में, शत्रु संकटे, शत्रु यदि हमारे निकट हो, इन सारी परिस्थितियों में जो हमारे साथ खड़ा होता है वो हमारा बंधु होता है। इन सारी परिस्थितियों के अलावा कुछ और परिस्थितियों से राजद्वार पे और शमशान में। तो पहली परिस्थिति, दूसरी परिस्थिति, तीसरी परिस्थिति, चौथी, पांचवी और छठी, इन 6 परिस्थितियों के समीप होने पर जो हमारे साथ खड़ा होता है, यश तिष्ठति, जो हमारे साथ होता है वो हमारा बंधु होता है। अब इसे यहाँ से कैसे रिलेट कर सकते हैं? रिलेट इस प्रकार कर सकते हैं कि वो शमशान के द्वार पर खड़ा था। शमशान यानी दुष्परिस्थिति के साथ जो हमारा खड़ा होता है, यानी यहाँ पे कौन खड़ा था? गधा। इनडायरेक्टली गधा क्या होगा? उन मूर्ख पंडितों का बंधु हो गया। पर यहाँ तो हमें एक चीज़ से कन्फ्यूज़न हो सकता है कि यहाँ पे राजद्वार क्यों लिखा है। व्यसन, दुर्भिक्ष, संकट, शमशान, ये सारी चीज़ें तो समझ आ रही है, पर राजद्वार क्यों? राजद्वार को तुम यहाँ पे एज अ समझ लो कि पहले के ज़माने में यदि कोई अपराध करता था उसे राजा के पास जाना होता था। इन दैट सेंस वो अगर राजद्वार पे खड़ा है एज अ रूप ऑफ अपराधी तो वो संकट की ही स्थिति है। होप आपको ये श्लोक भी समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले श्लोक की ओर। सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडिता अर्धेन कुरुते कार्यम सर्वनाशो ही दुःसा। अब इसका संदर्भ क्या है? इसका संदर्भ ये है कि उन चार ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण जो होता है वो नदी पार करके जा रहा होता है पत्ते के सहारे। तो जब वो पत्ते के सहारे नदी पार कर रहा होता है तब वो डूब जाता है, उसका आधा शरीर डूब जाता है और आधा शरीर जल के ऊपर रहता है। तो उसी के संदर्भ में ये कहा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, यदि कोई चीज़ जा रही है तो वो जाती हुई चीज़ में जितना आप बचा सके उतना आप बचा लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसी चीज़ को आधार बना के दूसरे पंडित ने क्या किया, उस पंडित जो डूब रहा था उसका सिर काट कर निकाल लिया। अर्धम त्यजति पंडिता, अर्थात उस पंडित का सिर काटा तो बाकी का आधा हिस्सा उसने त्याग दिया, नदी में ही वो उसका आधा हिस्सा बह गया। अर्धेन कुरुते कार्यम सर्वनाशे ही दुःसाह, अर्थात सर्वनाश की स्थिति में जो आधा भी बच रहा हो उस चीज़ को बचा लेना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले श्लोक की ओर। सुबुद्धयो विनश्यति दुष्ट दैवेन नाशिता स्वल्प धीरापि तस्मिन् अस्तु कुले नंदति संततम। अब इस श्लोक का संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है, इसका वर्णन कहाँ पे आता है? जब वो 3 ब्राह्मण, क्योंकि 4 में से एक ब्राह्मण तो वो मर गया था, तो वो 3 ब्राह्मण जब किसी ग्राम में खाना खाने के लिए जाते हैं, भोजन के लिए जाते हैं, तब वो भोजन का भी तो परित्याग ही कर देते हैं कुछ इलॉजिकल से रीज़न देकर। तो भोजन को परित्याग करने के बाद जो घटना घटती है
उन घटनाओं का वर्णन आगे के श्लोक में किया जा रहा है। अब देखते हैं इस श्लोक का अर्थ क्या है। इस श्लोक का अर्थ ये है कि दुर्भाग्य के द्वारा मारे गए बड़े से बड़े बुद्धिमान व्यक्ति भी नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट दैवेन नाशता सुबुद्धयो विनश्यति। बुद्धिमान व्यक्ति का भी नाश हो जाता है यदि हमारा दैविक फैक्टर भाग्य हमारा सही नहीं है तो। परंतु उसी कुल में यदि किसी का भाग्य बहुत ही तगड़ा है, किसी का भाग्य बहुत ही सही है, तो वो मंदबुद्धि व्यक्ति भी आनंद को प्राप्त करता है। स्वल्प धीरापि तस्मिन्सु कुले नंदति संततम। होप आपको ये श्लोक समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने 5वें श्लोक की ओर। अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम सुरक्षितम दैवहतम विनश्यति जीवत्यांथानोऽपि वने विसर्जिता कृत प्रत्ययोऽपि गृहे न जीवति। क्या अर्थ है श्लोक का? अर्थ ये है कि अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम। यदि हमारा भाग्य किसी चीज़ की रक्षा कर रहा है तो वो अरक्षित चीज भी रक्षित हो जाती है। तिष्ठति अर्थात रक्षित हो जाती है। अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम। कौन रक्षा कर रहा है? दैव रक्षा कर रहा है। सुरक्षितम दैवहतम विनश्यति अर्थात अगर हमने किसी चीज़ की रक्षा की, एकदम अच्छी प्रकार से रक्षा की, पर हमारा दैविक फैक्टर स्ट्रांग नहीं है तो वो सुरक्षित चीज़ का भी नाश हो जाता है। किस प्रकार वो देखते हैं आगे की लाइन में। जिस प्रकार जंगल में छोड़ दिया गया अनाथ भी जीवित रहता है किंतु प्रयत्नपूर्वक बचाया गया घर भी जीवित नहीं रह पाता। कृत प्रयत्नोपि गृहे न जीवति अर्थात जिस घर को आपने भली भांति एकदम अपनी जान लगा दी उस घर को बचाने के लिए, पर फिर भी वो बच नहीं पाया। क्यों? क्योंकि दैवहतम, दैविक फैक्टर नहीं था वहाँ, आपका दैव आपके साथ नहीं था वहाँ। पर यदि दैव हमारे साथ है तो जीवत्यानाथो अपि वने विसर्जिता, वन में रहने वाला या किसी अनाथ को किसी ने वन में छोड़ दिया तो वो अनाथ भी जीवित रह जाता है। क्यों? दैव की वजह से। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने 6ठे श्लोक की ओर। 6ठा और आखिरी श्लोक दैट इज सतबुद्धि शिरोस्थो अयम लंबते व सहस्त्रदि एक बुद्धिर अहम भद्रे क्रीडनामि विमले जले। इस श्लोक के अंतर्गत 3 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया गया है। पहला है सतबुद्धि, दूसरा है सहस्त्र बुद्धि और तीसरा है एक बुद्धि। राइट। तो सतबुद्धि का क्या अर्थ है? सतबुद्धि का अर्थ है वैसे पुरुष जिनके पास 100 तरह के सोचने विचारने की बुद्धि हो। दूसरा है सहस्त्र बुद्धि। सहस्त्र बुद्धि उसे कहते हैं जिसके पास 1000 प्रकार के सोचने विचारने की क्षमता हो। समस्याओं का समाधान खोजने का तरीका 1000 प्रकार का हो। और तीसरा है हमारा एक बुद्धि अर्थात जो किसी एक विचारधारा के आधार पर ही अपना सोच विचार करते हो, उसे कहते हैं एक बुद्धि। तो इन 3 बुद्धियों में श्रेष्ठ कौन सा है? एक बुद्धि वाला श्रेष्ठ। वही चीज़ यहाँ लिखा है क्रीडामि विमले जले। यहाँ पे इसका अर्थ ये है कि ये इन तीनों बुद्धियों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा बुद्धि है? एक बुद्धि वाला। तो इसी के साथ हमारे सारे श्लोक यहाँ पे ख़त्म होते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू पीपल नीड दिस PDF। तो मैं इसे अपने ग्रुप पे अपलोड कर देती हूँ। देयर इज़ अ व्हाट्सएप ग्रुप हमारे चैनल के नाम से। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो? लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ज्वाइन करो और फ्री चीज़ों का लाभ उठाओ। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।